जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का प्रोग्राम जो है हम कर रहे हैं गुस्से के ऊपर, यानी कि एंगर और उसकी मैनेजमेंट पे करेंगे। बताएंगे कि जो एंगर है या गुस्सा है ये इंसानी जिस्म के लिए क्यों ख़तरनाक और नुकसानदेह होता है और इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है और होम्योपैथी का स्कोप इसमें क्या है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। और ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर या मौलवी से रब्ता करें या वॉइस नोट के थ्रू हमसे रब्ता करें। कमिंग बैक टू दी पॉइंट, एंगर मैनेजमेंट या गुस्से का क्या किरदार है इंसानी सेहत के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रेस या गुस्सा जब आपको आता है तो स्ट्रेस लेवल ज़ाहिर है बढ़ जाता है और इससे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो क्यों तेज़ होती है आगे चल के हम इस पर बात करेंगे। गुस्से की वजूहत काफ़ी हो सकती हैं, पर्सनल यानी कि ज़ाती भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल कहीं पे आप काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, कहीं मुलाज़म है, किसी फैक्ट्री में हैं, किसी दफ्तर में हैं, तो ज़ाहिर है प्रेशर लेवल होते हैं, तो उसमें फिर गुस्से का हिसाब किताब हो सकता है। इसके अलावा एक और वजह है कि नींद का प्रॉपर ना आना, ये भी गुस्से की एक रीज़न्स हो सकती है। बंदा चिड़चिड़ापन और गुस्से में चला जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस जब होती हैं, स्पेशली ख़वातीन में, जब वो हमल में होती हैं या वो जो मेनोपॉज की हालत में चली जाती हैं, या मेंस्ट्रुएशन जिसको हम वो कहते हैं कि कपड़े आए हुए हैं वो पंजाबी में, या मेंसेस से गुजर रही होती हैं, तो उस वक्त भी इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। और गुस्सा इंसान का एक फितरती अमल है जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। जब हार्मोन चेंज होते हैं तो होता क्या है कि जिस्म में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है हार्मोन्स की। मिसाल के तौर पर जब इंसान को गुस्सा आता है तो स्ट्रेस बढ़ती है और स्ट्रेस में स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। अब स्ट्रेस का ताल्लुक मैदे की पेन से क्या क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। होता यूँ है कि जब आपके ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हार्मोन्स इशू करते हैं या तेज़ करते हैं, तो जो बाउल्स हैं उनकी मूवमेंट में इजाफा हो जाता है। इसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो मैदे के प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। इंसान डिप्रेशन में बाज़ का चला जाता है, मायूसी होती है, तो वो भी काउज़ बनती है गुस्से की। इसके अलावा बाज़ औक़ात रिलेटिव्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, कोई बात किसी को अच्छी लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती, तो वो भी गुस्से का बायस बनती है। तो ये वजूहात हो सकती हैं गुस्से से। होता क्या है कि जब हार्मोन्स या फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं या हार्मोन्स की जो एक्टिवेशन है या हाइपर सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे फिर इंसानी जिस्म में तब्दीलियाँ होती हैं और वो हार्मोन बेसिकली कोशिश करते हैं कि इंसान को कॉप करें, कि जो भी प्रॉब्लम जिस्म में आई है इसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में ज़ाहिर है बाज़ औक़ात मैनेजमेंट हो जाती है और बाज़ औक़ात नहीं होती, तो फिर इंसानी जिस्म को उसका नुकसान भी होता है। जब भी गुस्सा आए तो कोशिश करें कि लंबी लंबी सांसें, जिस तरह भी मैं करके बताता हूँ, ऐसे लंबे लंबे सांस लें ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े और आपके जो खुलिए हैं सेल्स हैं इन तक ऑक्सीजन या एनर्जी प्रॉपर पहुँच सके। जब एनर्जी खुराक पूछती है तो कहीं किसी हद तक मदावा हो सकता है। अच्छा, एक स्ट्रेस हार्मोन है या गुस्से का हार्मोन कॉर्टिसोल कहलाता है। इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। बेसिकली ये रिलीज़ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दिमाग हुक्म देता है जिस्म को या दिमाग को कि कोलेस्ट्रॉल जो है इसको रिलीज़ करे ताकि इंसान की तबाही कम से कम हो और उसकी मैनेजमेंट हो सके। लेकिन चूँकि ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है तो गुस्से का बायस बनता है। ये तो होगी जी गुस्सा क्यों आता है और उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। अब आते हैं गुस्से के लिए होम्योपैथिक में टॉप मेडिसिन। सबसे बड़ी मेडिसिन नक्स वामिका है। नक्स वामिका का जो पेशेंट होगा, नक्स वामिका 30 में 200 में अच्छा काम करती है। इसका पेशेंट बाज़ औक़ात मैदे के मसलों का भी शिकार होता है, नींद की कमी का भी शिकार होता है और इसके अलावा चिड़चिड़ापन पाया जाता है। उसके बाद बच्चों में अगर गुस्सा हो और ज़िद्दी हों, बच्चे गुस्सा करें, चिड़चिड़ापन करें, तो कैमोमिला 30 में, नक्स 30 और 200 में अच्छा काम करती है। इस तरह कैमोमिला 30 में और 200 में अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम अगर 30 है तो 5 से 7 कतरे, और अगर 200 है तो 2 से 3 कतरे औरल ले लें। तो ये दो टॉप मेडिसिन हैं, कैमोमिला और नक्स वामिका। इसको हमेशा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। उसके बाद इग्नेशिया, गम की हालत हो, कोई गम हो,
महबूब का गम हो तो नेट्रे में और अगर वैसे जनरल कोई गम हो तो इग्निशिया। दोनों 30 और 200 में अच्छा काम करती हैं। 5 से 7 कतरे 30 की सूरत में औरल ले लें, या 2 से 3 कतरे 200 की सूरत में औरल ले लें। औरल का मतलब है कि ज़ुबान पे उंडेल लें, तो अच्छी मैनेजमेंट करती हैं। उसके बाद एक और मेडिसिन स्टेफिस-गेरिया, ये अंदर ही अंदर बंदा गुस्से को छुपा के रखता है, यानी कि एकदम फटता है गुस्सा, बहुत उसको आता है, वो कोशिश करता है कि वो उसकी मैनेजमेंट करे और अंदर ही अंदर उसको छुपा के रखता है। बार बार एक चीज़ स्ट्राइक होने के बाद जब बम की तरह फटता है तो वहाँ पर स्टेफिस-गेरिया 30 में और 200 में अच्छा काम करती है। उसको आज़माएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। तो इस किस्म की वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, उसको देखने के लिए AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें और आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक ग्रुप में चलाता हूँ जिसका नाम है अलामत बताएं और दवा पूछें, उसका लिंक यहाँ मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।